अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। कई समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही सरकार के कार्यों के लिए अभिनंदन भी करेंगे। देखिए, त्रुटि सुधार का 12 एसटी समाज की राहत देख रहा है, जहां पर महारा समाज को एससी वर्ग का दर्जा मिला। वहीं प्रदेश कार्यालय में अब अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान कई समाज के लोग उनसे मुलाकात करने वाले हैं और जिसमें बात कर ली जाए तो सरकार के कार्यों के लिए अभिनंदन तो करेंगे ही, साथ ही त्रुटि सुधार कर 12 एसटी समाज को राहत भी दी गई है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पहले भी अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे चुनाव की जानकारी लेने के लिए। क्या कुछ तैयारियां चल रही है उसके अपडेट लेने के लिए, और अभी भी उनका छत्तीसगढ़ दौरा है, काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है चुनाव के लिहाज से। तो देखिए, महारा समाज की बात कर ली जाए तो उसे एससी वर्ग का दर्जा मिला था और 12 और ऐसे एसटी समाज हैं जिन्हें एससी वर्ग का दर्जा नहीं मिला है और इसी के चलते अब त्रुटि सुधार की जाएगी और उसके बाद में ये निर्णय लिया जाएगा। तो सरकार के कार्यों का अभिनंदन तो किया ही जाएगा और उसके साथ में अगर देखा जाए तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक भी लेने वाले हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम जो पदाधिकारी नेता है वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। और जो पिछली बार जब बैठक ली थी तो कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि नेताओं की सक्रियता छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रही थी। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचे तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बैठक को लेकर फीडबैक भी लिया जा सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। करिश्मा, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और बताया जा रहा है कि कई समाज के लोगों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है वो लगातार छत्तीसगढ़ की ओर नजर आ रहा है, और साथ ही में ये जो है दौरा उनका बार बार लगातार छत्तीसगढ़ की ओर ही नजर आ रहा है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर के अमित शाह जो है यहाँ पर आ रहे हैं और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से बात करते हैं। कल रात भी देखा गया शनिवार को कि देर रात तक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय वहां पर बैठकें हुई, साथ ही में सबने भोजन भी किया और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मनसुख मंडावी जी जो है चुनाव प्रभारी वो मौजूद रहे, अरुण साव जी मौजूद रहे, भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप और साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है। बता दें कि लगातार विभिन्न बातों पर चर्चा हो रही है, किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जाएगी आगामी चुनाव को लेकर। आज की भी अगर बात करें तो आज अभिनंदन कार्यक्रम जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कई प्रतिनिधि मंडलों से जो है अमित शाह मिलने वाले हैं। साथ ही में सहारा इंडिया के हितग्राहियों से मुलाकात करने वाले, जिस तरीके से बहुत साल पहले उनका पैसा डूबा और अब उसके बाद जो है उन्हें फिर से जो है एक बार जो है शांति मिली और उनके जो पैसे वापस आने वाले उसे लेकर के भी वो उनसे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में महारा समाज के जो एससी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी कई सारी बातें बताने वाले, उनसे भी मिलने वाले। साथ ही में देखा जा रहा है कि इस बैठक में और उनकी जो चर्चाएं हुई है वो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं रिचार्ज करने के लिए जितने भी कार्यकर्ता और नेता है उनके लिए होने वाली थी। और साथ ही में कल रात में भी जो बैठक हुई उसमें भी देखा गया कि कई सारे लोगों से मुलाकात की गई, बूस्ट अप किया गया और बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जो मंत्र देना चाहिए अमित शाह ने वो मंत्र दिया है। और इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी कई लोगों से उन्होंने चर्चाएं की थी, उनसे बात की थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमने इन्हें किस तरीके से बूस्टअप किया है, चार्जअप किया है और अब जो है उसकी एक बार रिकवरी और फीडबैक लेने के लिए एक बार फिर से आए हैं। और हो सकता है आगे भी अमित शाह का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ की ओर बना रहे, क्योंकि आगामी चुनाव है और किस तरीके से जो है आगे और बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल करिश्मा, और एसटी वर्ग का काफी प्रभाव माना जाता है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री खुद उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रायपुर से खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, इस दौरान उन्होंने कई समाज के लोगों से मुलाकात की है
और साथ ही उनकी समस्याएं सुनी। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो दिग्गज नेताओं के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी ली थी, जिसमें उन्होंने कई सारे निर्देश दिए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और जीत का मंत्र देते भी तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारियों को गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं।